बहुत टाइम सुनने के बाद बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मेरा ध्यान एक शब्द पे गया जिसका नाम था शब्द योग। आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट, बट आई नेवर हर्ड ऑफ दिस फॉर्म ऑफ योगा एट ऑल। इन फैक्ट आई हैव गॉट अ हेल्दी डिसरिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ योगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके बाद बात की जाती है, जब हम बात करते हैं तो हर शब्द की एक अपनी एक सीमितता होती है। वर्ड हैज देयर ओन लिमिटेशन, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। और फिर साइलेंस की बात भी की गई है, वर्ड्स इनटू साइलेंस। तो एक तो शब्द योग के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग इट दैट आई गेट इनटू अ साइलेंट मेडिटेटिव स्पेस आफ्टर अ सेशन, which might be what it is trying to say also. But I also know your views on a meditation practice where person goes into a certain silent zone and then emerges, and unless it translates into 24 hours observation, it doesn't mean anything. तो इसका मतलब उधर से तो हम जा रहे हैं, उस मेडिटेशन की बात तो ये नहीं हो रही, तो ये किसी और ही योग की बात हो रही है। तो यहाँ से मैं थोड़ा क्यूरियस था। शब्द योग, ये जो शब्द है ये अद्वैत के प्रचार साहित्य में कई जगह पे प्रयोग हो रहा है। तो वहाँ से उत्सुकता उठी है कि क्यों इसको प्रयुक्त किया जा रहा है, क्या है ये। शब्द पढ़ते ही रहते हैं मानस पटल पर, शब्द 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 शब्द। शब्दों को सिर्फ इस सीमित तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि वो जो कान से प्रवेश करे। मन पर जो भी चीज़ संघात कर रही हो, छाप छोड़ रही हो, व्यापक तौर पर उसे भी शब्द माना जा सकता है। शब्द योग का अर्थ हुआ कि ठीक उन माध्यमों से जहाँ से बंधन प्रविष्ट कर रहे थे, ठीक उन्हीं माध्यमों का इस तरीके से उपयोग करना कि बंधन बंधन नज़र आ जाए। कुछ नया नहीं करना, बल्कि जो हो ही रहा है उसी को देख लेना। समझिए बात को। योग कोई पाने की चीज़ तो है नहीं। योग का मतलब है जुड़ना। कुछ टूटा हुआ वास्तव में तो है नहीं कि योग की ज़रूरत है। तो हमें जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी कानों से, इंद्रियों से हमें प्रवेश करता है, वो हमें योग तो नहीं दे सकता, वो हमें अयोग ज़रूर देता है। वो हमें ये एहसास ज़रूर देता है कि हम टूटे हुए हैं। योग कौन दे सकता है आपको? योग कैसे करके पाया जा सकता है? योग कोई टूटने वाली चीज़ ही नहीं है। जुड़े हुए तो आप हो ही। सत्य के कोई दो खंड हो नहीं सकते। मन और आत्मा की जो दूरी है वो मात्र भ्रम है। तो योग कैसा? फिर शब्द योग का क्या अर्थ हुआ? शब्द योग का अर्थ ये हुआ कि जो शब्द अयोग का एहसास कराता था, वो शब्द अयोग की निरर्थकता को भी दिखा दे। जो कुछ ऐसा था जो ये भ्रम दिलाता था कि जीवन खंडित है, मन खंडित है, कुछ पाना है, पूर्णता के लिए प्रयास करना है, उसी सब को देख करके ये पता चल जाए कि जो कुछ मुझे मेरे अधूरेपन का एहसास कराता था वो झूठ है। पूरा जीवन ही है, जीवन में भरे हुए तमाम प्रभाव ही हैं जो दिन रात हमें ये एहसास कराते रहते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ खोट है, कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। उसी को देख करके, उन्हीं सब को देख करके ये जान जाना कि ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठ है। इसी को आप जीवन योग या शब्द योग मानिए। शब्द योग का अर्थ ही ये हुआ कि आप जान जाएं कि
शब्दों ने किस तरीके से प्रभाव छोड़ दिए हैं मन पर, और वो सारे प्रभाव बाहरी और इस कारण असत्य हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, शब्द योग कुछ ऐसा नहीं जो आपको योग में ला देगा। योग का अर्थ है जुड़ा हुआ होना। न शब्द योग न कोई और योग आपको जोड़ सकता है। आप टूटे हुए कभी थे नहीं। टूटे होने का एहसास ज़रूर होता है, उससे इनकार नहीं किया जा रहा। तो शब्द योग का अर्थ इतना ही है कि कुछ ऐसा जो आपको उस एहसास की व्यर्थता दिखा दे। ऐसे शब्द जो आपको तमाम शब्दों की व्यर्थता से परिचित करा दें। समझ रहे बात को? शब्द ही थे जो बंधन बने थे, और शब्द ही हैं जो बंधनों को तोड़ नहीं दें, बस दिखा दें कि बंधन बंधन है, बंधनों को मुक्ति मत मान लेना। याद रखिएगा, कोई शब्द आपको मुक्ति नहीं दे सकता। बहुत अंतर है इन दोनों बातों में। दोनों बातों को एक साथ जोड़ के या एक मत समझ लीजिएगा। बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई भी शब्द आपको मुक्ति दे सकता है, पर ठीक वैसे जैसे एक शब्द आकर के बोल गया था कि मैं सच हूँ, दूसरा शब्द आकर के इतना तो कह सकता है ना कि देखो, सच होने का दावा शब्द के लिए ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। कोई शब्द आकर के आपको सच नहीं बता सकता, लेकिन शब्द इतना तो कह सकता है कि ये कोई और शब्द यदि सच का दावा करता हो तो वो गलत है। ये शब्द योग है। ये आपको अयोग का झूठ दिखा देता है। तो योग कुछ नहीं है, अयोग को झूठ जान लेना ही योग है। मैं वियोग शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो तो अब बड़ा शास्त्रीय शब्द बन चुका है। मैं अयोग कह रहा हूं, टूटा हुआ होना, विभक्त होना, खंडित होना। तो शब्द योग को विस्तृत अर्थों में जीवन योग जानिए। पूरा संदेश ये है कि जैसे जीवन की ही घटनाओं ने ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि दुख है, बंधन है, कलह है, मजबूरियां हैं, ठीक उसी तरीके से जीवन को ही देख करके ये जान लो कि जो कुछ मान लिया था वो अकस्मात भूल थी। बस समझ में आ रही बात? जीवन को देख करके सत्य का पता नहीं लग सकता। सत्य कोई पता लगने वाली बात नहीं है। सत्य वो है जिसके तेज से तुम झूठ को झूठ जान जाते हो। सत्य ना होता तो झूठ को झूठ कैसे कह पाते? शब्द योग में भी सत्य की बात नहीं होती है। शब्द योग में बात इतनी ही होती है कि झूठ क्या है और शब्द झूठ है। शब्द योग इतना ही बताएगा, शब्द झूठ है। और ये कह पाना कि शब्द झूठ हैं सत्य के आशीर्वाद से ही हो सकता है। सत्य का आशीर्वाद नहीं है तो झूठ को सत्य ही बोलते रहोगे। बात आ रही है समझ में? शब्द योग को अन्य विधियों की तरह कोई विधि मत मान लीजिएगा। ये वो विधि है जो कहती है कि विधियां व्यर्थ हैं। ये एक अविधि है। विधि तो तब चाहिए ना जब कुछ पहुंचना हो, कुछ हासिल करना हो। और विधि तो तब चाहिए ना जब जो विधि को प्रयुक्त कर रहा हो उसमें इतना दम हो कि वो अपने बूते सत्य तक पहुंच जाएगा। दोनों में से कोई भी बात ठीक नहीं है। न कहीं पहुंचना है और न ही उसमें जो छिटका हुआ है इतना दम है कि वो पहुंच सके। पहली बात तो कहीं पहुंचना नहीं। दूसरी बात, अगर आप वास्तव में छिटक गए हो तो अब हो कौन जो वापस पहुंच जाओगे? और अगर आप छिटके हुए ही हो तो आप में इतनी अक्ल है कि अब आप सही विधि लगा पाओगे? अक्ल तो वहीं से मिलती है
जहां पहुंचने का तुम्हारा प्रयास है और दावा तुम्हारा यह है कि उससे तुम दूर छिटक आए हो, तो अब अक्ल कहां से मिलेगी? अब तो दुर्बुद्धि ही रहेगी, और दुर्बुद्धि के चलते तुम सत्य तक पहुंचोगे। शब्द योग को दोहरा रहा हूं, व्यापक अर्थ में जीवन योग मानिएगा कि जीवन को देख करके ही जीवन से संचित प्रभावों की निस्सारता को जान लेना। कुछ और नहीं देखना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। जीवन खुली किताब है। शब्द माने बाहर से आती हुई सूचनाएं, शब्द माने बाहर से आते हुए कंपन, स्पंदन, जो कुछ भी बाहर से पहुंच रहा है, उसको दृष्टि योग भी बोल सकते थे। बेहतर है कि बस जीवन योग ही बोल दें। ये बात कुछ साफ हो रही है? हाँ, देखो ऐसा है, कोई आ करके तुमको किसी बात के लिए बिल्कुल राज़ी करने को आतुर है। वो तुमको मान लो इस बात के लिए राज़ी करने को आतुर है कि जीवन इस तरीके से जीना चाहिए। अब वो तुम्हारे सामने बैठा है, उससे तुम तक कुछ शब्द पहुंच रहे हैं। क्या पहुंच रहे हैं? अब दो घटनाएं घट सकती हैं। एक तो ये कि जो शब्द तुम तक आ रहे हैं वो शब्द तुम पर हावी हो जाए, वो पूरी घटना जो कि एक हिस्सा है जीवन का, या ये कहिए कि प्रस्तुत जीवन ही वही है अभी, वो घटना तुम पर हावी हो जाए और तुम्हारे मन को मलिन कर जाए। एक तो ये हो सकता है कि वो वहाँ बैठा है और वो प्रचारक है और वो मेरे मन पर छा जाए बिल्कुल। और दूसरी एक घटना और भी हो सकती है कि वो बोलता जा रहा है और तुम सुन रहे हो वास्तव में, और सुन रहे हो इस कारण उन शब्दों से ही जान गए कि शब्द व्यर्थ है। जो कहा जा रहा है वो व्यर्थ है, ये कब पता चलेगा? जब सुनोगे। तो ऐसा सुना कि समझ गए कि जो सुना जा रहा है वो यूं ही है, उसमें कुछ रखा नहीं है। इतनी तीक्ष्ण दृष्टि से जीवन को देखा कि आर पार भेद दिया। अब जीवन बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा। और जीवन बेवकूफ़ क्यों नहीं बना पा रहा? इसलिए नहीं कि कहीं जा करके गुरुजी से कोई ज्ञान ले आए हैं, इसलिए नहीं कि कहीं जाके कोई शास्त्र पढ़ाए हैं, इसलिए नहीं कि कोई दिव्य दृष्टि मिल गई है। इसलिए क्योंकि सहज दृष्टि से जीवन को देखा, और इस देखने के फलस्वरूप ही जो दिखा वो साफ दिखा। साफ देखना ही अयोग से मुक्ति दिलाता है। और जो मुक्ति दिलाई जाती है वो मुक्ति आप में सर्वप्रथम मौजूद है, इसी कारण तो आप साफ देख पाते हो, नहीं तो साफ देख कैसे पाते? आ रही बात समझ में? सच और कहीं नहीं है। कोई अगर सच को खोजने निकलेगा तो कहीं नहीं पाएगा। झूठ में ही सच है, और झूठ में सच कैसे है? झूठ को झूठ जाना, यही तो सच है। और इसमें और समझना, झूठ को झूठ जाना इसका ये मतलब नहीं है कि झूठ सच का विपरीत है। जो कुछ है वो झूठ है। हमारे पास असल में इससे बेहतर कोई शब्द होना चाहिए, क्योंकि जब कहा जाता है झूठ तो उसका नाता तुरंत सच से जुड़ जाता है। हम तो इन दोनों को साथ ही कहते हैं ना, सच झूठ। ये जो झूठ है सच का विपरीत नहीं है, बस ये वो नहीं है जो तुम इसे सोच रहे हो। ये समझ लो, ये वो नहीं है जो तुम इसे सोच रहे हो। बाकी जैसा भी ये मस्त है, पर वो नहीं है जो तुमने सोच लिया है। मत कहो कि मिथ्या है, कोई आवश्यकता नहीं है कहने का कि ब्रह्म सत्य है और जीव मिथ्या है ना। मिथ्या नहीं है, बढ़िया है, पर वो नहीं है। तुम कैसे हो? बड़े अच्छे हो, पर वो थोड़े ही हो। काम के प्रति आपकी निष्ठा कैसी है? बहुत है, बहुत है, पर उतनी थोड़ी हो सकती है जितनी उसके लिए है।
किसी व्यक्ति के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है? अरे गहरी है, बहुत गहरी है, पर उतनी थोड़ी हो सकती इतनी उसके लिए है। वो नहीं हो ना तुम, वो नहीं हो। और वो नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तलाश है, इसका मतलब है कि वो साथ है। जब वो साथ है इधर, तो तुम उधर वो कैसे हो सकते हो? माल तो मेरी जेब में पड़ा है, तो सामने कुर्सी पर कैसे हो सकता है? हम पहले ही माला माल हैं, तुम कितने भी माल होगे, हम माला माल पहले ही हैं, तो तुम वो नहीं हो। हाँ, माल बढ़िया है, अच्छा है, हम तारीफ कर सकते हैं आपकी, आपको गले लगा सकते हैं, पर ये मत समझिए कभी भी कि आप वो हो जाएंगे। अरे हम ही वो नहीं है तो आप कैसे वो हो जाएंगे? और दूसरी तरफ उसका ही प्रक्षेपण है आप, तो इसीलिए प्रेम पूरा देंगे आपको। लेकिन आप सीमित प्रक्षेपण हैं, आप एक हैं, आप छोटे हैं, आप बटे हुए हैं। आपके आयाम में अधिकतम जो दिया जा सकता है वो आपको देंगे, लेकिन वो किसी और आयाम का है, तो ये मत सोचिएगा कि आप उसके आसन पर विराज जाओगे, वो हम नहीं होने देंगे। और हम वो कर भी दें तो उसमें आपको ही कष्ट मिलेगा, क्योंकि आपको अगर हमने वहाँ बैठा दिया तो फिर आपको अगर हमने उसके आसन पर बैठा दिया तो तुरंत हम फिर करेंगे क्या? उसको मान लेंगे। अरे आपसे फिर उम्मीद भी वही सब करेंगे ना जो उससे की जाती है, आप वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाओगे, फिर रिश्तों में खटास आएगी। क्रोध आएगा, ऐसा लगेगा जैसे धोखा हो गया हो। किया मेरा भरम सब दूर।